Hello students, today we will discuss about our next unit, that is kinematics, and let me discuss about some basics of kinematics. So kinematics is that branch of physics which comes under the branch of mechanics, and mechanics is that branch of physics which deals with either stationary objects और ऑब्जेक्ट्स इन स्लो मोशन। मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पोजीशन पे हो, या फिर उसका जो मोशन है मीन्स उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम हो, उसके साथ डील करती है हमारी फिजिक्स की ये ब्रांच कॉल्ड मैकेनिक्स। एंड दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज फर्दर categorized into three categories, that is statics, kinematics and dynamics, and kinematics is the second unit of class 11th. So statics is that branch of physics which deals with stationary objects, means इस ब्रांच के अंदर ऑब्जेक्ट्स जनरली हमें रेस्ट पोजीशन में मिलेंगे। एंड काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच इन विच मूविंग ऑब्जेक्ट्स without considering the cause of motion is to be consider, means इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन में होगा, लेकिन वो किस वजह से है, उसके मोशन का जो कॉज है वो हमें नहीं पता होता। एंड डायनामिक्स इज दैट ब्रांच it deals with moving object by taking into account the cause of motion. It means that कि dynamics is that branch of physics जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होता है एंड ऑब्जेक्ट किस वजह से मोशन में है उसका कॉज भी हमें पता होता है। सो यहाँ से दो टर्म्स निकल के आ रही हैं, दैट इज स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग उसकी पोजीशन में कोई चेंज ना आए विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वी कैन से दैट रेस्ट पोजीशन means a body is said to be in the state of rest or stationary if its position does not change with respect to surrounding with passage of time, and motion is said to be in the state of motion, its position changes with respect to its surrounding with passage of time. But rest and motion are the two relative terms which are correlated to each other. I want to say that nobody is in perfectly state of rest or nobody is in perfect motion. Both are dependent on each other. Rest position और motion ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। It depends upon choice of frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस या हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है या हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में। ये दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन मूविंग बस के अंदर बैठा है तो उस बस के अंदर और भी जो पैसेंजर हैं उनके लिए वो पर्सन स्टेट ऑफ रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन वही पर्सन अगर कोई दूसरा पर्सन उस मूविंग बस के बाहर से उस पर्सन को देख रहा है तो उसके लिए वही पर्सन मोशन में है। इट मीन्स दैट कि हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में है। वही पर्सन बस के अंदर वाले पैसेंजर को स्टेट ऑफ रेस्ट में दिख रहा है, जबकि वही पर्सन बस के बाहर जो पर्सन है उसके लिए वो मोशन में है। सो दीज टू टर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नाउ मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर और ट्रांसलेटरी मोशंस क्या होता है? मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में हो और वन डायमेंशनल मोशन, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर और ट्रांसलेटरी मोशन। These are the few terms which are basic of kinematics, लेकिन उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दो ऑब्जेक्ट
को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट जब बोल सकते हैं जब उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो, उनका डिस्टेंस मच लार्जर हो देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन हम कह सकते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. We know that distance is the actual path covered by a body is called distance, and displacement is the shortest path between initial and final position of the object is called displacement. For example, ये हमारे पास एक पॉइंट है A और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है B पॉइंट तक गया एंड वो वापस मूव करके आया C पॉइंट तक. तो जो डिस्टेंस होगा दैट इज AB प्लस BC इज द डिस्टेंस, वेयर एज जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन हमारी पॉइंट ए था एंड फाइनल पोजीशन इज पॉइंट सी. वो घूम के आया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज ए सी. ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट, वेयर एज ए सी प्लस सी बी प्लस बी सी इज द डिस्टेंस. सो आप देख पा रहे हो कि हमने जब डिस्टेंस को मेज़र किया तो दैट डिस्टेंस प्लस अगेन दैट डिस्टेंस. डिस्टेंस की कोई एक्चुअल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी डायरेक्शन भी है, इसीलिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड वेक्टर के लिए हम नोटेशन करते हैं, जैसे कोई ए हमारे पास अल्फ़ाबेट है और हमें लिखना है ए वेक्टर, तो दिस इज द नोटेशन ऑफ वेक्टर, वेयर दिस लाइन शोज द मैग्नीट्यूड एंड दिस हेड डिनोट्स द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन्स जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 मीटर है तो दिस 2 इज द magnitude of displacement. So we can say that distance is a scalar quantity, so it is always positive, and displacement is the shortest path between the initial and final position, so it may be negative, it may be positive or it may be zero. मीन्स अगर एक पर्सन ए पोजीशन से चला और वापस वो ए पोजीशन पे ही आ गया घूम के, इट मीन्स इनिशियल भी पोजीशन उसकी यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही थी. इट मीन्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, दैट इज ज़ीरो. तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी ज़ीरो. बट द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर मेजर्ड इन मीटर. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस को आप मेज़र करते हो लाइक 4 मीटर एंड 6 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो हैव SI यूनिट मीटर. SI यूनिट के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट में. सो लेंथ की जो SI यूनिट होती है दैट इज मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस वी मेजर्ड इन मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस तरीके का ग्राफ होगा. मीन्स जैसे जैसे टाइम जा रहा है डिस्प्लेसमेंट हमारी कांस्टेंट है, फिक्स है. सो स्लोप निकालना मैंने बताया था, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालते हैं, या फिर इस स्मॉल चेंज को हम dy बाय dx से भी डिनोट करते हैं. सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू dy बाय dx, एंड थीटा इज द एंगल मेड विद बाय ग्राफ विद पॉजिटिव x एक्सिस. सो एरिया अंडर दिस ग्राफ इज y इंटू x एक्सिस. सो स्लोप जो हमारा हो गया दैट इज y एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं s से, एंड x एक्सिस में है टाइम विच इज़ डिनोटेड बाय t, एंड स्मॉल के लिए हम d लगाते हैं. ds मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और dt मतलब स्मॉल टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो रेशो होता है दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो हमें उसका जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है. सो लेट वी डिस्कस अबाउट वेलोसिटी एंड स्पीड. सो स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एंड
मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती पर्टिकुलर फिक्स्ड, इसका मैग्नीट्यूड होता है। एंड डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं s से एंड टाइम को t से। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। एंड वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू s अपॉन में t, वेयर दिस साइन, दिस एरो हेड शोज दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में इसकी डायरेक्शन भी है। सिमिलरली s के ऊपर एरो हेड शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। तो यहाँ से हम देखें, हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को सेकेंड में। सो वेलोसिटी की जो SI यूनिट हो गई दैट इज मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकेंड में। सो स्पीड की जो SI यूनिट थी दैट इज मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की भी जो SI यूनिट आ गई दैट इज मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड एंड वेलोसिटी की जो SI यूनिट है वो दोनों की सिमिलर होगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस में बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो स्पीड इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, सो वेलोसिटी में बी जीरो, मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव। सो अगर आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो यू नो दैट 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं एंड 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, मीन्स 1000 मीटर अपॉन में 3600 सेकेंड्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे देन यू गॉट 5/18 मीटर। सो डायरेक्टली न्यूमेरिकली अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी को या स्पीड को चेंज करना है तो उस वैल्यू को आप डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड डायमेंशन फॉर्मूला जो हम पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं, हम कैसे डेराइव करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर में, मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसके लिए उसको हम डिनोट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी L से, एंड टाइम को हम फंडामेंटल क्वांटिटी T से। सो ये T ऊपर चला जाएगा तो वी गॉट L1 T -1। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बोथ स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी। Now speed is further categorized into two categories, that is uniform speed or non-uniform speed. Uniform means if a body covers equal distance in equal interval of time, then we can say that कि the body is said to be in uniform speed. Means A पोजीशन है हमारे पास और यहाँ से B पोजीशन तक जो बॉडी गई उसने 2 मीटर का डिस्टेंस टाइम 2 सेकेंड में कवर किया, और B से जब C तक वो ऑब्जेक्ट गया, जब वो बॉडी मूव कर रही है तब भी उसने 2 मीटर का ही डिस्टेंस 2 सेकेंड में ही कवर किया। इट मीन्स अ बॉडी विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस 2 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 2 सेकेंड, देन द स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। जबकि अगर यही ऑब्जेक्ट 2 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में और 2 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर करे, अब हम क्या कह सकते हैं, अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या उल्टा कह सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ वेलोसिटी, जहाँ हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बस उसकी जगह एक वर्ड रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, then the body is in uniform velocity. Similarly, if a body covers equal displacement in unequal interval of time or unequal displacement in equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform velocity. So average speed की अगर बात करें, ये तो हमने जनरली स्पीड और वेलोसिटी की बात करी एक टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए, लेकिन जब एवरेज की बात करें, आपके पास नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हो एंड टाइम हो,
डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए, तो आप एवरेज स्पीड निकालोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. And average velocity is calculated by the formula total displacement upon में total time. For example, let we discuss that when the body covers x1 x2 से लेके xn तक हमारे पास डिस्टेंस है और स्पीड है उसकी v1 v2 vn रिस्पेक्टिवली. जैसे यहाँ से यहाँ तक बॉडी गई, x1 डिस्टेंस कवर किया और उसकी वेलोसिटी या स्पीड है उसकी v1, और यहाँ से यहाँ गई x2 डिस्टेंस उसने v2 स्पीड के साथ कवर किया. तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी या एवरेज स्पीड होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्रॉस मल्टीप्लाई करके. सो यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, तो टाइम इसके लिए, इस इंटरवल के लिए a से b तक के लिए t1 आ जाएगा x1 अपॉन v1. सिमिलरली t2 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन v2 एंड सिमिलरली xtn तक हमारे पास xn अपॉन vn. सो टोटल जो डिस्टेंस हो गया दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस xn, एंड टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn. एंड एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. सो फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज को पुट कर देंगे. देन वी हैव v इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस xn एंड t1 t2 सो ऑन tn. एंड एवरेज वेलोसिटी को हम v एवरेज से डिनोट करते हैं. t1 t2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी दैट इज x1 अपॉन में v1. सो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज वी हैव दिस इक्वेशन, एंड हम मान लेते हैं कि जो x1 x2 x3 एंड सो ऑन जो डिस्टेंस था वो इक्वल था सारा. तो इक्वल डिस्टेंस को हमने x के बराबर कंसीडर कर लिया. सो ये इक्वेशन हमारी जो बन गई v एवरेज इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स एंड सो ऑन अपॉन में x अपॉन v1. सो हम इसको कंप्लीटली लिख सकते हैं एन टाइम ऑफ x, वेयर एज इसमें से हमने डिनोमिनेटर में x को कॉमन ले लिया. सो x से x कैंसल आउट. v एवरेज इज इक्वल्स टू n अपॉन में 1 अपॉन v1 प्लस एंड सो ऑन. सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी हैव n अपॉन में v एवरेज इज इक्वल्स टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 1 बाई v. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज वेलोसिटी. Thus average velocity is the harmonic mean of the individual speed of the distance intervals are equal. So this is the formula for calculating the average velocity. Similarly, when the two bodies moving with velocity, पहले केस में आपके पास डिस्टेंस था और वेलोसिटी थी, इस केस में आपके पास टाइम है एंड वेलोसिटी है और आपको फाइंड आउट करना है सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी. सो उस केस में हमने टाइम निकाला था बाय यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि हमारे पास आया था x1 अपॉन में v1. इस केस में हम x1 डिस्टेंस निकालेंगे दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो वी हैव यहाँ a से b तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज x1 से डिनोट कर सकते हैं हम उसको, and x1 is equals to v1 multiply by t1, x2 is equals to v2 multiply by t2 and so on. xn is equals to vn multiply by tn. So by putting the values in equation in the formula, v average is equals to एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम. सो x1 x2 की वैल्यू एंड t1 t2 की वैल्यू हम इसमें फाइंड पुट करने के बाद वी हैव v1 t1 प्लस v2 t2 एंड सो ऑन अपॉन में t1 प्लस t2 एंड सो ऑन. इफ टाइम इंटरवल इस बार हम मान लेते हैं, उस टाइम हमने माना था केस फर्स्ट में कि जो हमारे पास x1 x2 था इज इक्वल्स टू x. सिमिलरली इन दिस केस वी कंसीडर t1 t2 एंड tn is equals to t. So by putting this value we have t v1 से लेके vn तक and upon में n times of t, where t से t cancel out and we have velocity average velocity that is v1 plus v2 plus v1 एंड सो ऑन अपॉन में n. सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला दोनों ही सेम है. जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे देन यू हैव v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन vn, एंड ये n क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा n टाइम्स. सो व्हेन यू हैव डिस्टेंस एंड वेलोसिटी and find the average velocity, then you use this formula and you have
time and velocity, then you use the formula average velocity, this one. Thus the average speed is the arithmetic mean of individual speed if time intervals are equal. अगर time interval equal है then you use this formula. If distance interval equal है then you use this formula. Now let me discuss about acceleration. Acceleration means the time rate of change of velocity is called acceleration. Means हमारे पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B. या A पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और B पॉइंट तक वो ऑब्जेक्ट पहुंचा विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी जो इनिशियल होती है उसको हम u से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी जो फाइनल होती है दैट इज डिनोटेड बाय v. सो जब एक ऑब्जेक्ट A से B पोजीशन पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि A से B पोजीशन पे जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी में चेंज आया दैट इज एसेलरेशन. मे बी स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और मे बी सेम भी रह सकती है. सो अगर चेंज इन acceleration denoted by a is equals to v minus u upon t, this is acceleration. So if final velocity is greater than initial velocity then acceleration is positive. If final velocity is equals to initial velocity then acceleration is 0, and if final velocity is less than initial velocity then acceleration is negative. So acceleration may be positive, may be negative and may be 0, and it is a vector quantity क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी. एंड डायमेंशन फार्मूला की बात करें सो वी नो दैट हमने वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला निकाला था दैट इज एल टी माइनस में 1, और एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन. सो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया टी माइनस 1 एल टी माइनस 1 एंड टाइम के लिए टी, और ये टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2 और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको एनक्लोज कर देंगे. सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एसेलरेशन. सो एसेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. सो पॉजिटिव एसेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड नेगेटिव एसेलरेशन मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ time, and zero acceleration means there is no change in velocity with the passage of time. So these are the three graphs which denotes positive, negative or zero acceleration. Now a new term is here that is instantaneous acceleration. So ये word ही बता देता है instantaneous means at a particular instant of time. पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मीन्स हमने लिमिट लगा दी कि इस टाइम पे एसेलरेशन क्या होगा. दैट एसेलरेशन इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन. सो एसेलरेशन जो हम अभी पढ़ रहे थे इसमें कोई हमने लिमिट नहीं लगाई थी, और लेकिन जिस एसेलरेशन में लिमिट लग जाए मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें एसेलरेशन पूछी जाए देन वी हैव द फिनोमिना और वी कैन से दैट वी हैव द टॉपिक ऑफ इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन. So the acceleration of the body at any instant of time at a fixed or particular time is called instantaneous acceleration. If velocity change is denoted by delta v and delta t is the time, then instantaneous acceleration का जो formula होता है that is a is equals to limit delta t tends to 0 delta v upon में delta t और dv by dt. और we can say that अगर आपसे acceleration पूछी है लिमिट डेल्टा टी, टाइम आपको दे दिया फिक्स कि आप 4 सेकेंड पे या 0 पे हमें एसेलरेशन बताओ, तो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, इसमें टाइम की वो फिक्स्ड वैल्यू पुट करी जाएगी जिस पे एसेलरेशन पूछी है. दैट एसेलरेशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ काइनेमैटिक्स.